दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। जेपी पावर जो इस समय एक छोटा सा पेनी स्टॉक है लेकिन कंपनी शानदार प्रॉफिट में और लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है। काफ़ी सारे रास्ते तलाशे जा रहे हैं इस समय कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या ये छोटा पेनी स्टॉक आगे जाके फिर से अपनी पुरानी हाई यानी 140 को क्रॉस कर सकता है या फिर आने वाले समय फिर से ये ₹5 ₹6 का स्टॉक बन के रह जाएगा? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे किया जा सकता है? वैसे तो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है और काफ़ी मजबूत भी लग रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे वजह है बाजार में प्रॉफिट बुकिंग। तो क्या करना चाहिए इस समय जेपी पावर में? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 69,349 के स्तर पर है जहाँ पे 201 पॉइंट की गिरावट है यानी 0.29% डाउन पर है BSE सेंसेक्स। वैसे सुबह आज शुरुआत तो फ्लैट हुई थी और इंट्राडे में 69,100 तक का लो बन गया है यानी 69,000 का स्तर टूटता हुआ दिखाई दे सकता था और इस 70,000 से आप देखें तो इसमें गिरावट का माहौल बनने लगा है यानी ऊपर के लेवल से बिल्कुल दबाव दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 14.50 पर क्योंकि कल की क्लोजिंग 14.45 के आसपास थी। इंट्राडे में 14.60 का हाई भी बना लेकिन जो लो है वो 14 का है। तो दिन में आपको गिरावट और तेजी दोनों ही देखने को मिलेगी। 14 का स्तर इसने देखा है, फिर आप देखें तो उसमें कुछ पॉजिटिव माहौल बना। इस समय कल की क्लोजिंग के आसपास यानी 14.45 के आसपास जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ। कुछ बड़े फंड हाउस है जो इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें क्योंकि उनकी जो खरीदारी है वो 6 से 7 रुपये के आसपास की है। और अब देख रहे हैं कि जैसे बाजार में तेजी बनने के बाद फिर से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी है तो वो बड़े फंड हाउस सक्रिय हो गए यहाँ पे बिकवाली करने के लिए। और क्यों ना करें, उनका पैसे काफ़ी कम समय में डबल हुए और यहाँ पे इस लेवल पे कुछ लोग खरीदारी भी करना पसंद कर रहे हैं। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 6 दिसंबर को स्टॉक 13.85 के आसपास था जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। 7 दिसंबर की बात करो, क्लोजिंग 13.95 के आसपास जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी और 8 दिसंबर को फिर से स्टॉक 13.85 के आसपास आए 0.7% की गिरावट के साथ। लेकिन 11 दिसंबर को स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया, स्टॉक पहुंच गया 14.45 के आसपास 4.3% की तेजी के साथ। और 12 दिसंबर यानी कल की बात करो, क्लोजिंग फ्लैट रही है 14.45 के आसपास और आज भी 14.45 के आसपास है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक आपको एक ही जगह पे दिखाई देगा यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल पे। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से पार्लियामेंट में कल इसकी जानकारी दी गई है कि अप्रैल से लेके अक्टूबर के दरमियान करीब 35.3 मिलियन टन पावर सेक्टर ने कोल इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे RK सिंह की तरफ से कहा गया है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोल इंपोर्ट किया है क्योंकि पूरी क्षमता से कोल बेस्ड पावर प्लांट को चलना था। ऐसे में 21.7 मिलियन टन कोल का इस्तेमाल किया गया है। पावर मिनिस्टर का कहना है कि ब्लेंडिंग पर्पज के माध्यम से 13.6 मिलियन टन कोल का इंपोर्ट किया गया है। पावर मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि अक्टूबर तक देखिए तो करीब यहाँ पे करीब 10,47,439 मिलियन यूनिट पावर का जनरेशन किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि करीब 19.79 करोड़ यहाँ पे प्रीपेड कंज्यूमर स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं यानी लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी को जो लीकेज की प्रॉब्लम है चलो कम की जा सके, साथ में जो बिजली छोरी है तो उसको भी रोका जा सके। तो लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पावर मिनिस्टर का कहना है कि जो नई स्कीम लाई गई है फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, जिसके तहत इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्कॉम का लॉस है उसको कम किया जाए और डिस्कॉम को प्रॉफिट में लाया जाए और जो सप्लाई चेन है उसको सुचारू किया जाए जिससे आने वाले समय में वो प्रॉफिट मेकिंग बने। तो फिर जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां उनको भी आने वाले समय पूरा का पूरा उनका पैसा समय पर मिल पाए। तो कुल मिला के ये एक अच्छी खबर है पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए। इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कि राज्यसभा में जो सवाल पूछा गया इसके जवाब में हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और 8.9% इंक्रीज हुई है। करीब डिमांड जो पीक हावर में पहुंची है वो 243 मेगावाट पहुंची है। तो 2014 में जहाँ पे 136 मेगावाट जो डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी की वो 2023 तक बढ़ के 243 मेगावाट तक पहुंच गई थी। लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है
और इसका मतलब ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहे, लोग बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पावर मिनिस्टर आर के सिंह की तरफ ये जो बयान दिया गया है कि पिछले साल के मुकाबले 8.9% की वृद्धि देखने को मिल रही है इस बार जो बिजली खपत हुई है उसमें। तो यहाँ पे पावर मिनिस्टर टोटल डाटा शेयर के जिसमें फाइनेंशियल 2020-21 के दौरान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी टोटल 13,81,855 मिलियन यूनिट, जो वर्ष 2021-22 में बढ़ के 14,91,858 यूनिट तक पहुँच गया। और अगर आप देखें 2022-23 की तो ये 16,24,465 यूनिट तक पहुँच गया। लगातार आप देखें तो तेज़ी से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ रहा है और इसके पीछे है खपत बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाला Q3 का रिजल्ट वो बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अभी भी चिंताजनक है पावर सेक्टर के लिए, स्पेशली कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए, क्योंकि सरकार ने जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको जो CO2 है उसको कम करने की सलाह दी हुई है, उनके लिए एक डेडलाइन लगा दी गई है। अभी भी इंडिया में जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उन्होंने सिर्फ 8% ने ही FGD जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू किया है, क्योंकि जिस तरह से देखें तो कार्बन का जो एमिशन हो रहा है उसको कम करना है, सल्फर बन रहा है, उसको जल्द से जल्द उसको कम करना है। सरकार ने जितने पावर प्लांट है उनको बोला कि आप FGD टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिससे जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। लेकिन अभी देखें तो ये टेक्नोलॉजी महंगी भी है और इस वजह से देखें तो अभी जितने पावर प्लांट हैं उनमें सब ने अभी ये टेक्नोलॉजी अपने आजमानी शुरू नहीं की है। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन देखें तो मात्र 16.5 गीगावाट की जो कैपेसिटी के जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उन्होंने ही FGD टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे जो CREA एनालिस्ट का कहना है कि 92% कोल बेस्ड पावर प्लांट अभी भी FGD टेक्नोलॉजी के बिना ही चल रहे हैं और उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो सरकार इस पे लगाम लगाना चाहती है और सरकार ने जितने पावर प्लांट है उनसे कहा है कि जल्द से जल्द आप FGD टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे पोल्यूशन कम हो। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय भी सरकार संजीदा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही है, तो उसको पूरा करने के लिए अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही योगदान आगे भी चलेगा। ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट को आगे चलाना ही है, लेकिन FGD टेक्नोलॉजी के साथ में, जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। लेकिन अब आप देख सकते हो जिस से इंपोर्ट कोल की जो मात्रा बढ़ी है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि आने वाले समय इसका फ़ायदा JP पावर को भी होगा। JP पावर के लिए खुद की 2 कोल बेस्ड पावर प्लांट है, इनकी खुद की 2 कोल माइंस भी है, तो उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा। अब यहाँ पे एक बार हम इसकी प्रदर्शन को देख लेते हैं दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। तो पिछले 10 साल में JP पावर ने 2% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 12% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 20% दौड़ा है। तो लूजर आपको 10 ईयर के हिसाब से JP पावर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें 5 ईयर की, तो JP पावर ने 48% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 24% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 23% दौड़ा है। तो विनर JP पावर है। 3 ईयर की बात करें तो 55% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 39% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 33% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी विनर JP पावर है। 1 ईयर के हिसाब से JP पावर ने 75% का शानदार रिटर्न दिया है, BSE पावर इंडेक्स में 23% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 39% दौड़ा है। तो सबसे शानदार रिटर्न JP पावर का ही है। 3 मंथ की भी बात करें तो JP पावर ने 67% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 22% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 12% दौड़ा है। तो बिल्कुल सबसे शानदार रिटर्न JP पावर का है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो JP पावर ने 4% की तेजी बताई, जबकि BSE पावर इंडेक्स 21% दौड़ा है और स्मॉल कैप में 6% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे लूजर आपको JP पावर दिखाई देगा पिछले 1 महीने के हिसाब से। JP पावर ने कोई खास तेजी नहीं बताई। आप देखें तो एक ही सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया है। पावर इंडेक्स जबरदस्त दौड़ा है पिछले 1 महीने में, काफ़ी पावर के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन ईयर टू डेट के हिसाब से JP पावर का प्रदर्शन अभी भी सबसे शानदार है। 92% का इसने बम्पर रिटर्न दिया, जबकि BSE पावर इंडेक्स में मात्र 28% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 43% दौड़ा है। तो देख सकते हो कि पेयर कंपनी की तुलना में देखें या सेंसेक्स की तुलना में देखें तो इसका रिटर्न सबसे शानदार है, काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। और अब थोड़ा सा एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में, जल्दी यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक